समुद्री तूफान आज कमज़ोर होकर डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा। कैटी बंदर में ज़िंदगी मामूल पर आने लगी। कैटी बंदर से नकल मकानी करने वाले माहीगीरों और मकामी अफराद की वापसी शुरू हो गई, जबकि मकामी अफराद का कहना है कि बारिश के बाद रास्ते दलदली हो जाने से आमदरफ्त में मुश्किलात हैं। कैटी बंदर के देहाती इलाकों में मकीन अपने घरों और दुकानों पर पहुँचना शुरू हो गए। मुकामी अफराद के मुताबिक समुद्र में तुग़यानी, तेज़ हवा चलने और बारिश से नुकसानात हुए। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक बिपरजॉय ने भारतीय गुजरात के साहली इलाके जाखो पोर्ट और एतराफ़ में लैंडफॉल मुकम्मल कर लिया। अब शाम में तूफ़ान की शिद्दत कम होकर ये डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा। NDMA का बताना है कि समुद्री तूफ़ान कराची से 225 से ठट्ठा से 165 किलोमीटर दूर है और कैटी बंदर से 125 किलोमीटर दूर है। तूफ़ान के बायस शुमाल मशरक़ी बहिरा अरब में लहरें 10 से 15 फीट तक बुलंद हो सकती हैं, जबकि कैटी बंदर और एतराफ़ लहरें 6 से 8 फीट तक बुलंद हो सकती हैं। आइन में जुर्म की सज़ा की मुद्दत का तयन न होने पर नहली 5 साल से ज़्यादा नहीं होगी, बिल मंजूर। सेनेटरी इजलास में तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी ने तरमीमी बिल की मुखालफत की। इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 57 में तरमीम के तहत इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात की तारीखों का ऐलान करेगा। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन प्रोग्राम में तरमीम कर सकेगा। इलेक्शन कमीशन नया इलेक्शन शेड्यूल या नई इलेक्शन तारीख का ऐलान कर सकेगा। इलेक्शन एक्ट की अहली और नाअहली से मुतल्लिक सेक्शन 232 में तरमीम के तहत अहलियत और नाअहलियत का तरीक़ाकार और मुद्दत ऐसी हो जैसा आइन के आर्टिकल 62 और 63 में फ़राहम की गई। जहां आइन में इसके लिए कोई तरीक़ाकार या मुद्दत नहीं, वहां इस एक्ट की दफ़ात लागू होंगी। तरमीम के तहत किसी भी अदालत के फैसले या हुक्म के तहत सज़ा याफ्ता शख्स फैसले के दिन से 5 साल के लिए नाअहल हो सकेगा। आइन के आर्टिकल 62 की क्लास 1F के तहत 5 साल से ज़्यादा नाअहली की सज़ा नहीं होगी। मुतल्लिका शख्स पार्लियामेंट या सूबाई असम्बली का रुकन बनने का अहल होगा। आइन में जिस जुर्म की सज़ा की मुद्दत का तयन नहीं किया गया वहाँ नाअहली 5 साल से ज़्यादा नहीं होगी। बाद सेनेट का इजलास पीर की दोपहर 3 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। नून लीग के नासिर भट्ट ने बरतानवी हाई कोर्ट में निजी चैनल के खिलाफ मुकदमा जीत लिया। लंदन हाई कोर्ट में नासिर भट्ट के केस की बाकायदा समाअत हुई, जिस दौरान जज ने मुकदमे में शवाहिद का जायजा लिया। मुकदमे की 4 रोज़ा समाअत के बाद इसका फैसला सुनाया गया। दौरान समाअत जस्टिस मिसेज हिद्रो विलियम्स ने निजी चैनल का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया, जिसमें कहा गया था कि नवाज शरीफ को बदनवानी पर सज़ा दुरुस्त थी और निजी TV का केस भी इसी बुनियाद पर था कि अल अज़ीज़िया केस में नवाज शरीफ की सज़ा करप्शन के सबूतों की बुनियाद पर थी। निजी चैनल का मौक़िफ़ था कि नासिर भट्ट की जज अरशद मलिक को धमकाने की रिश्वत देने की खबर अवामी मफाद में नशर की। अरशद मलिक ने दुरुस्त सज़ा दी थी। जज जस्टिस मिसेज हिद्रो विलियम्स ने चैनल के इस वक्त मौक़िफ़ को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। जज ने नासिर भट्ट की दलील को तस्लीम किया कि नवाज शरीफ के साथ ज़्यादती हुई थी। नासिर भट्ट ने खुफिया तौर पर वीडियो बनाकर जज अरशद मलिक को बेनकाब किया। जज की वीडियो बनाकर नवाज शरीफ की बेगुनाही के लिए इस्तेमाल गलत नहीं। नासिर भट्ट ने जज को बताया कि उन्हें एक लम्हे के लिए भी ये महसूस नहीं हुआ कि नवाज शरीफ ने कोई गलत काम किया। इलेक्शन ना भी होता तब भी बजट ऐसा ही पेश करते। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खाना को ब्रीफिंग के दौरान इसहाक डार ने कहा कि बजट स्ट्रेटजी पेपर में ताख़ीर की वजह आलमी मालियाती इदारे IMF के साथ बातचीत में ताख़ीर थी। IMF ने बैरूनी फाइनेंसिंग की शराइत रखी जिसे पूरा कर रहे हैं। ताली दोनों हाथों से बचती है। तमाम इंतज़ामात कर दिए गए। एक गैस पाइपलाइन का असासा $50 अरब का पाकिस्तान के पास है, जबकि रिकॉर्डिंग से $6000 अरब हासिल किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्शन ना भी होता तब भी बजट ऐसा ही पेश करते। बजट में 223 अरब रुपए के टैक्स इक़दाम किए गए, जिसमें IT सेक्टर और SMEs पर तवज्जो दी। CPI 29% और कोरोना इन्फ्लेशन 20% के लगभग है।